आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। लेट नाइट फीलिंग्स की रीडिंग क्यों? क्योंकि हाँ, पिछले मेडिकल इमरजेंसी के वजह से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था और आप लोग कह रहे थे कि दादा क्यों नहीं कर पा रहे थे। दैट वाज द रीज़न। बट अब मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों के सामने वीडियोस के थ्रू आऊँ, और लेट नाइट फीलिंग्स तो रहेगा ही रहेगा। तो बेसिकली ये रीडिंग क्यों है? ये रीडिंग है आप जो भी इमोशनली किसी के साथ अगर कनेक्टेड हो, या फिर पहले से कनेक्टेड थे, या फिर एक ज़माने में थे, और ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो डेफिनेटली आपके मन के अंदर जो पर्सन बैठे हैं उनका सोच है। ओके, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल में आप हो या नहीं, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या है, उनका अप्रोच ये रहेगा। एंड एट द सेम टाइम ओरेकल कार्ड से भी मैं देखूंगा कि यूनिवर्स माँ काली आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो मान लीजिए कि आप किसी भी डिफरेंट धर्म में हो और आपके सामने ये रीडिंग आए हैं और आप कह रहे हो कि दादा तो माँ काली के उपासक है, माँ काली को मानते हैं, तो मुझे क्या फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल फॉलो कीजिए, क्योंकि माँ है आपके सोल के मॉम, राइट? तो वो जो गाइडेंस देती है वो सबके लिए है। आप चाहे किसी लड़के को प्यार करते हो, लड़की को प्यार करते हो, या फिर आप दोनों ही सेम जेंडर में हो, लाइक लड़का होके लड़के को, लड़की होके लड़की को, तो आप ये रीडिंग बेझिझक देख सकते हैं। मेरे चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। और ड्यू टू माय हेल्थ मैं कुछ दिन अवेलेबल नहीं था, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ अवेलेबल होने के लिए। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, और अगर पॉसिबल है तो सुपर थैंक्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। लेट मी सी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय माँ काली। इस टाइम पे मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। लेट नाइट फीलिंग्स। 8 of cups. Okay. Wow. Page of Pentacles. 8 of Cups. Page of Pentacles. 8 of Cups. Page of Pentacles. And the 2 of Swords. देखिए, जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है, वाटर साइन, अर्थ साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन है, उनकी एनर्जी वैसे भी सबके लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि किसके बर्थ डेट, कौन से नक्षत्र पे किसका जन्म हुआ है ये जानना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग सबके बारे में ही, मतलब सारे ज़ोडिएक साइन के लिए ही देख सकते हैं ये रीडिंग। ये एनर्जीज इस टाइम पे हावी है। द 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई एक ऐसे पर्सन इस टाइम पे आपको याद करे जिनके साथ आपका पास्ट था, लाइक जो एक मैसिव जिंदगी आप इनके साथ शेयर किए हो सकता है 8 महीना आपने शेयर किए, हो सकता है 8 साल इस इंसान के साथ आप थे। बट जो भी है, ये इंसान अब आपको अपने अतीत में नहीं, रैदर वो अपने वर्तमान में आपको फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनके अतीत हो सकता है कि वो आपके अतीत है, बट वर्तमान में वो आपको फील कर रहे हैं। द 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उस रिश्ते का अभी तक असर उनके अंदर है, उस रिश्ते का वजन हैवी था, इसीलिए उनको उस रिश्तों से बाहर आना पड़ा था। आई फील कि वो अभी भी ऐसा उनको लगता है कि काश वो इस रिश्ते को कुछ कर सकते, काश वो आपको समझा सकते, काश वो आपको रोक सकते, काश वो अपने आप को बदल सकते। Someone has moved on from your life, like कोई आपकी जिंदगी से जा चुका है, कोई आपके साथ बात नहीं कर रहे, कोई आपसे अभी भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, लाइक लिटरली आप दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है, या फिर मान लीजिए मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट आपको पता है कि आपके दिल में उनका नाम लिखा है और उनके दिल में भी आपका नाम लिखा है। तो काइंड ऑफ 8 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताते हैं कि वो जहाज शायद डूब चुका है, बट अभी भी उसका मेमोरी आपके दिल में है। या फिर हो सकता है कि उस इंसान को आप जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तो वो भाग गया था,
वो आपकी ज़िंदगी से भाग गया था, वो आपको रिलीज़ किया था, डिलीट किया था। हाँ, और अभी भी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। सो दरअसल 8 ऑफ कप्स एक ऐसे एनर्जी है जो नॉस्टैल्जिया है, जो मेमोरीज है, जिस पास्ट को अब आप अपने ज़िंदगी में नहीं आ सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको हमेशा लगता है कि वही आपका प्यार है। शायद आप लाइक टोटली सेल्फ लव पे बिलीव कर रहे हो, टोटली अलोन हो, टोटली अपने लाइफ में चल रहे हो, बट मुझे लगता है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कितना अच्छा था आप दोनों का रिश्ता, कितना सब कुछ अच्छा था, बट सभी अच्छी चीज़ बहुत ही चंद लम्हों के लिए है। सो आई थिंक इस इंसान के मन में चल रहा है, काश आप लोगों का रिश्ता लंबे समय तक चल पाता। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज थिंकिंग अबाउट यू। कोई ये आपके अतीत में से कोई एक ऐसे इंसान है जो बहुत दूर है अभी आपके ज़िंदगी से, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। उसके बाद आते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अर्थली एनर्जी, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। जैसे एक छात्र, एक स्टूडेंट जब नए क्लास में आते हैं तो नए बुक्स उनको बहुत पसंद आता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है। सो आई फील कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी, यानी कि एक ऐसा माइंडसेट आपके पार्टनर का है कि एक नया शुरुआत उनको करनी चाहिए, उनको आपको समझना है, आपके साथ उनका फ्यूचर लिखा है, उनको आपको विश्वास करनी है। सो समवन इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। कोई कोशिश कर रहे हैं आपको मदद करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो अभी भी हो भी सकता है कि वो यंग है, हो सकता है कि उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल तो है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का वजन कितना हैवी है उसको अभी तक पता नहीं है। आई थिंक कि ये इंसान आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वादा करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉयल बनना चाहते हैं, आपके साथ मतलब बहुत दूर जाना चाहते हैं, बट अभी भी उसका उम्र बहुत कम है, या फिर इस रिश्ते का उतना ज़्यादा फाउंडेशंस नहीं है, उतना तगड़ा फाउंडेशंस नहीं है। तो समवन काइंड ऑफ ऐसे सोच रहे हैं कि आपके साथ वो शादी करेंगे फ्यूचर में। कोई एक ऐसे इंसान है आपकी ज़िंदगी में, शायद हो सकता है कि ये आपके फ्यूचर पर्सन के मैसेजेस हो सकता है कि ये इंसान के साथ आपका एक रिलेशनशिप हो, या फिर आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में चाइल्ड इन्वॉल्व है, लाइक एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। ये इंसान का एक चाइल्ड है, तो काइंड ऑफ, या फिर इनके परिवार है, ओके ये एक लौते चाइल्ड है, इनके ऊपर सारे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो बताते हैं कि पोटेंशियल तो है इस इंसान के पास कि ये आपके साथ बहुत दूर जाएंगे, और काइंड ऑफ जो भी वादा वो अभी कर रहे हैं वो सारे वादा वो निभाएंगे, और काइंड ऑफ ये वादा ये ऐसे नहीं करते बिकॉज दे आर मोस्ट रिलायबल सोल बेसिकली। तो मुझे लगता है कि एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में, या फिर उसके साथ हाल ही में आपका बात हुआ है, या फिर कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन अगर आपकी ज़िंदगी में है, यानी कि वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले, या फिर कैप्रिकन मकर राशि वालों में से अगर कोई है, तो वो बेसिकली मुझे लग रहा है कि एक हेल्दी अप्रोच के साथ आपके पास आना चाहते हैं। वो अपने कैरियर में बहुत तरक्की करने की कोशिश करें, हो भी सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो अपने काम अपने बिजनेस संभाल रहे हैं। आई कैन से कि खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, द एट ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर पहले ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ प्रेम है, ये सिर्फ मोहब्बत है, ये सिर्फ एक पोएटिक कनेक्शन है, बट अब धीरे धीरे आपके पर्सन प्रैक्टिकल बन रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट में जो इंसान को लग रहा था कि नहीं नहीं वो कमिटमेंट नहीं दे सकता है, वो आपको शादी नहीं कर सकता है, अब धीरे धीरे इस इंसान को लग रहा है कि नहीं, उनको आपके लाइफ में वापस आना है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और आपके साथ बहुत लंबे समय के लिए चलना है, या फिर आपके साथ उनको परमानेंटली रहना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉम्बिनेशन जैसे कि अर्थ एंड वाटर का, अर्थ एंड वाटर क्या होता है, कोई अगर मिट्टी के कुछ आप बना रहे हो तो उसके लिए अर्थ एंड वाटर दोनों की ज़रूरत है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत ही सॉफ्ट है, रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है एंड वर्कोहॉलिक भी है।
ऐसा मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत सिस्टमेटिक है। ओके, इनका हो सकता है कि इनके परिवार इनको बहुत डिसिप्लिन के साथ पले बड़े हैं, और रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है, बोर्डिंग स्कूल में ये पले बड़े हैं, या फिर इस पर्सन का एक लेगेसी है, इनके घर का एक बहुत बड़ा नाम है और वो अपने लेगेसी को तोड़ के कभी नहीं आ सकते। बहुत ही कन्वेंशनल पर्सन है, कंजर्वेटिव पर्सन है, और काइंड ऑफ उसको अपने लाइफ, अपने कैरियर, अपने गोल पसंद है, वो चीज़ वो अपने काम को ही प्रायोरिटी देते हैं। एट ऑफ कप्स, उनका कुछ पास्ट खराब रहा है, आपके साथ भी उनका पास्ट खराब रहा है, बट नाउ दे आर बिकमिंग होपफुल, वो बहुत होपफुल हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं दिस ट्विस्ट, टू ऑफ शोर्ड्स। नाउ टू ऑफ शोर्ड्स एक ऐसा ट्विस्ट है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं। लाइक इस इंसान, जो भी आपके पर्सन हैं, वो इस टाइम पे कोई एक्शंस नहीं लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो चुपचाप सुनने के बारे में सोच रहे हैं, वेट करने के बारे में सोच रहे हैं। इधर उनको लग रहा है कि आपको चूज करना गलत डिसीजन हो सकता है, एक्शंस लेना गलत डिसीजन हो सकता है। इधर किसी और ने उनके आंखों में पट्टी पहना के रखे हैं, या फिर वो खुद दुविधा में है, दे आर ऑन द क्रॉस रोड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है आप कौन हो, उनको क्या करना चाहिए, वो कहाँ पे गलत किया है, वो कहाँ पे सही किया है, बट उस सब कुछ जानने के बावजूद भी वो खुद को रोक के रखे हैं, या फिर वो अपने आप को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, वो चुपचाप काइंड ऑफ बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जब कॉल करने का बात आ रहा है तो वो गायब हो जा रहा है, जब अनब्लॉक करने का बात आ रहा है तो गायब हो जा रहा है, जब एक्शंस लेने का बात आ रहा है तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको अभी तक भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उनको क्या एग्जैक्टली करनी चाहिए। हो भी सकता है कि इनके ऊपर परिवार का इन्फ्लुएंस है, इनके परिवार इनको समझा के रखा है कि ऐसे मत करो, ऐसे करने से, प्यार के पीछे भागने से आप बहुत कुछ खो सकते हो, या फिर आपको चूज करने से बहुत कुछ खो सकते हैं, या फिर आपको चूज करने गलत डिसीजन हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान चुपचाप समय ले रहे हैं, ये चुपचाप बैठे हैं, ये कुछ और दिन देखना चाहते हैं। अभी वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत दूर से, वो आपके इमेजेस को ऑन करके बैठे हैं, बट कोई मैसेजेस वो नहीं करेंगे। काइंड ऑफ मुझे लगता है स्टैंड स्टिल, वो चुपचाप बैठे हैं, या तो कुछ पी रहे हैं या तो स्मोक कर रहे हैं, और वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लाइक सोच इन दैट सेंस कि क्या बोलूँ मैं, किस तरीके से शुरुआत करूँ मैं, अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो क्या सही होगा या फिर गलत होगा, क्या करना चाहिए। उनको एक एडवाइस की ज़रूरत है, उनको एक काइंड ऑफ एक डिसीशंस लेने की ज़रूरत है, उनको एक एडवाइज़र की ज़रूरत है। वो आपके साथ डिसाइड करना चाहते हैं कुछ, बट फेस टू फेस बात करने से डर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। लेट मी सी इस पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द फर्स्ट कार्ड, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, and the final card, oh my god, which is three of pentacles. So मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको ऑफर करेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। इनका नेक्स्ट एक्शंस होगा न्यू बिगिनिंग, सॉरी, वो सॉरी कहेंगे आपको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको, आपकी खूबसूरती को वो फील करेंगे। ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको बातें सुना के गए थे कि आप खूबसूरत नहीं हो, या फिर आप पहले बहुत खूबसूरत थे अभी आप उतना खूबसूरत नहीं हो, बट मुझे लगता है कि वो कम्प्लीमेंट करेंगे आपके लुक्स को लेकर,
वो कम्प्लीमेंट करेंगे आपको करियर को लेकर, वो कम्प्लीमेंट करेंगे आपके सेल्फ एस्टीम को लेकर, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड मीन्स कि इस पर्सन को पता चलेगा कि आप ऑनेस्ट हो। मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन को पहले लग रहा था कि आप बहुत मतलबी हो, इस पर्सन को लगा था कि आपने उनको यूज़ किए हो भी सकता है फिजिकली आप उनको यूज़ किए हो, सेक्सुअली आप उनको यूज़ किए हो, या फिर सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग मिले थे, बट अब उनको लगेगा कि नहीं, आप अपने सच्चे दिल से इनको प्यार किए थे। सो मुझे लगता है कि द एम्प्रेस का मतलब कि ये पर्सन आपको प्रॉमिस करेंगे, शादी का प्रस्ताव देंगे, हो भी सकता है कि यहाँ पे एक रीयूनियन का मैसेज आपको मिलेगा। यहाँ पे ये पर्सन आपको बताएंगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनके ज़िंदगी में। उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल हेल्प। ये पर्सन आपको फाइनेंशियली मदद करने के लिए आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मतलब ये पर्सन बहुत कंजूस है। ओके, ये पर्सन अगर चाहता तो बहुत कुछ आपको कर सकता था, बहुत कुछ बोल सकता था, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता था, बट ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो जो भी फाइनेंशियल हेल्प आपको नहीं मिल रहा था अब आपको मिलेगा। जो भी पर्शियलिटी ये कर रहे थे अब वो नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है लाइक मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश था, लाइक सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने अपने फायदे के लिए वो पहले आपको यूज कर रहा था। बट अब ये पर्सन को लाइक आप इस इंसान के एक जेनरस साइड देखेंगे, कितने ऑनेस्ट वो है, कितने दिलदार वो है, कितने अनकंडीशनल वो है। क्योंकि देखो इस पर्सन को लगा था कि आप एक टाइम पास हो, राइट, लाइक कुछ दिन मिलेंगे, दिन बातें बंद कर देंगे, दिन आप भी भूल जाएंगे, दिन वो भी भूल जाएंगे। बट अब इनको लग रहा है कि नहीं, आप उन लोगों में से नहीं हो जो लाइक नॉर्मली आएंगे जाएंगे ऐसे। इनको लगता है कि आप अपने वजूद ढूंढ रहे हो और आप अपने उसूलों के खिलाफ कभी नहीं जाओगे। एंड दैट्स व्हाई द किंग ऑफ पेंटिकल्स वो आपको कहेंगे कि आप ही को वो ढूंढ रहे थे अपनी ज़िंदगी में इतने सालों से। सो कुछ ऐसे काइंड ऑफ कम्प्लीमेंट वो करेंगे या फिर कुछ इस तरीके से वो आपके साथ बात करेंगे कि मान लो कि आपका वो इस तरीके का वर्ताव या फिर ये इमेज वो कभी नहीं देखे हैं, आपको वो कभी इस तरीके से नहीं देखे हैं, आपको वो कभी इस तरीके से महसूस नहीं किए हैं। एंड देन आ रहे हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स। नाउ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या है? मान लो आप वहां पे बैठे हो और मैं यहाँ पे कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इंटरनेट नहीं रहेगा तो कैसे देखोगे? तो मुझे ज़रूरत है आपको, आपके ज़रूरत है मुझे, एंड हम दोनों को ज़रूरत है इंटरनेट को। एक दूसरे के बिना हम लोग अधूरे हैं। ये होता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का प्रिंसिपल कि लाइक पहले क्या हो रहा था, आप वन साइडेड वे में अपना एफर्ट्स डाल रहे थे, ये अटेंशंस खा रहा था और ये रिश्ता चल रहा था अनइवन। आप सिर्फ प्रोवाइड कर रहे थे, ये सिर्फ गेन कर रहा था और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशंस क्या हो रहा था कि आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो व्हाई दिस? ये तभी जाके होता है जब कोई प्रोसेस, कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होता है। तो पार्शियलिटी होता है, वन साइडेड होता है, अनरिक्वेटेड होता है। बट यहाँ पे मुझे जो लग रहा है अब आप दोनों एक प्रोसेस में आ रहे हो, यानी कि आप अपना एफर्ट्स, आप अपना लॉयल्टी, आप अपना डेडिकेशंस इस पर्सन के सामने रखेंगे, ये इंसान भी अपना सब कुछ आपके सामने रखेंगे और आप दोनों के इनपुट से क्रिएट होगा एक रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपना पहला कदम बढ़ाएंगे एक पॉजिटिव फ्यूचर के ओर। ये कोई वादा करेंगे, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये आपको कुछ ऑफर करेंगे, ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, ये रेगुलर होंगे। आज रात वो सिर्फ आप ही का है। ये इसीलिए क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ
क्योंकि इनके मन में सोच है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं तो है, या फिर आप सच में इनको क्या दिल से रिमूव किए हो, क्या आप और इनको प्यार नहीं करते हो। बट मुझे लगता है कि ये इंसान को पता चलेगा कि आप इनके ऊपर गुस्से में हो, या फिर इन्होंने आपके साथ बहुत बुरे बर्ताव किए हैं। अगर ये एक बार सॉरी बोलेंगे तो आप भी उनको उनके साथ बात करेंगे, सो कहीं ना कहीं आपको मनाएंगे, देन वो आपको कुछ गिफ्ट देंगे, या फिर वो आपको कुछ काइंड ऑफ आपके साथ आपकी परेशानियों को हटाने में आपको मदद करेंगे, एंड देन वो आपके साथ एक रेगुलर कन्वर्सेशंस, या फिर एक परमानेंट रियूनियन, या फिर एक परमानेंट कम्युनिकेशंस वो करना स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। नाउ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का एक ऐसा भी कार्ड है जहाँ पे इनके जो माता पिता है वो शायद इनको इंस्टिगेट कर रहे थे आपके खिलाफ। ओके, उनके जो माता पिता है हो भी सकता है कि वो इनको कह रहे थे कि नहीं, तुम आप मतलब तुम या फिर उनके बच्चे किसी और के साथ नहीं इन्वॉल्व होंगे। मुझे लगता है कि अब ये अपने माता पिता को भी जवाब देंगे कि इनको सिर्फ आप ही के साथ रहना है, इनको कोई फैमिली कोई भी लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आई डू फील कि जो इंसान डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे अब वो डिसीशंस लेंगे, जो इंसान खुद को रोक के रखे थे, कुछ भी ऑफर नहीं कर पा रहे थे, अब वो ऑफर करेंगे। फाइनेंशियल हेल्प आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सब कुछ देंगे, वो एकदम स्ट्रॉन्ग होके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे। ओके, क्या है टैरो का एडवाइस इस रिश्ते के लिए? क्या है टैरो की एडवाइस? टैरो से जो एडवाइस मिल रहा है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं टैरो। सो मुझे लग रहा है इस रिश्ते का एक फ्यूचर है। हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अभी तक रहा है, बट अब ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रहेगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों एक प्लान करके एक रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि कब ये रिश्ता फुलफिल होगा, कब आपका शादी होगा, कब आप दोनों मिलेंगे, कब आप दोनों का विश फुलफिल होगा। आई थिंक सम गुड न्यूज़ इज़ ऑन योर वे। कुछ गुड न्यूज़ है जो आ रहा है आपके ज़िंदगी में बहुत जल्दी। अब मैं ओरेकल से कुछ मैसेजेस देखूंगा कि ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वाओ, टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। जो आंसर्स इस इंसान के लिए आप पूछ रहे थे वो आपके मन में है, जो जवाब आपको मिल रहा है वो जवाब ही सही जवाब है। सो मैं यहाँ पे कार्ड्स को रोक दूंगा कि इसके बाद टैरो रीडिंग करना मतलब बेफालतू में बात करना। द आंसर्स आर विद इन। ये फुल रीडिंग देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल आया था कि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ क्या वही ये इंसान है, यस। अगर आपके मन में ये सवाल आया था कि इसके साथ मेरा फ्यूचर है, क्या मैं फ्यूचर में इस इंसान के साथ रह पाऊँगा, इस इंसान को मिल पाऊँगा, क्या मैं इस इंसान के करीब जा पाऊँगा, क्या मैं इस इंसान को जान पाऊँगा, क्या लास्ट बार तब आखिरी बार के लिए भी मैं इसको समझा पाऊँगा? सारे आंसर्स यस है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स दूर हट रहा है। कोई थर्ड पार्टी अगर कोई सीन क्रिएट कर रहा था या फिर आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, कोई बात नहीं, आप यूनिवर्स का नाम लीजिए, माँ काली का नाम लीजिए। माँ काली है तो आपको माँ सारे पिंजरे से बाहर लेके आएंगे। ऐसे ये पिंजरा देख के मुझे लग रहा है कि आप बहुत डरते हो, क्योंकि आपको सिखाया गया था कुछ और आप ज़िंदगी में देख रहे हो कुछ और। यहाँ पे आप अपने डायमेंशंस को चेंज कर रहे हो, एक कन्वेंशनल ज़िंदगी से अनकन्वेंशनल ज़िंदगी। पहली बार ये फीलिंग हो रहा है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो आंसर्स आपको अपने मन से मिल रहा है उस आंसर्स को विश्वास करके आगे बढ़ते जाओ। डेफिनेटली वही आंसर्स आपको आपके सोल डेस्टिनेशंस की तरफ लेके जाएंगे। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई क्लेम माई ट्रू लव, आई क्लेम माई ट्रू लव, आई क्लेम माई ट्रू लव।
इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ अगेन लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर प्यार कीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।